एफआईआर करती है तो पुलिस आपके और आपके फैमिली को डायरेक्टली अरेस्ट नहीं कर सकती है जी। अब हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ये बात ना पता हो, वो इसलिए क्योंकि अभी भी ऐसे मैटर्स आ रहे हैं जहाँ पे वाइफ अगर जा रही है पुलिस स्टेशन और 498 का केस कर रही है तो यहाँ पे जो हस्बैंड्स हैं और उनके परिवार वाले हैं वो पैनिक कर रहे हैं कि अभी पुलिस अरेस्ट कर लेगी। और इनफैक्ट पुलिस जो है वो फोन कर करके हरास भी कर रही है कि भाई आपकी पत्नी ने आपके ऊपर 498 का केस कर दिया, अब तो हमको आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जितने भी पति हैं जो ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं जिनके ऊपर 498 का एफआईआर हो गया है उनकी पत्नी के द्वारा, तो आप लोगों को ये चीज समझने की जरूरत है कि अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर 498 का एफआईआर दर्ज करवाया है तो पुलिस आपको डायरेक्टली अरेस्ट नहीं कर सकती है 2 महीने तक जी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो 2022 में गाइडलाइंस इशू किया था 498 के केस के ऊपर, तो सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के गाइडलाइंस को सपोर्ट करते हुए ये कहा है कि वो गाइडलाइंस को अब पूरे देश में फॉलो किया जाएगा। अब यहाँ पे बैकग्राउंड क्या है पहले वो समझ लेते हैं। 2022 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 498 के मिसयूज को देखते हुए कुछ गाइडलाइंस इशू किया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा था कि भाई अब जब भी कोई महिला पुलिस स्टेशन जाती है, एफआईआर दर्ज करवाती है उसके पति और पति के परिवार वालों के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पे पुलिस पति और पति के परिवार वालों को 2 महीने तक अरेस्ट नहीं कर सकती है और वो 2 महीने के पीरियड को कूलिंग पीरियड कहा जाएगा। और हर एक डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट में फैमिली वेलफेयर कमेटी बनाया जाए और जब भी ऐसे कोई मामले आते हैं जहाँ पे पत्नी जो है पत्नी पुलिस स्टेशन जा रही है, पति और पति के परिवार वालों के ऊपर एफआईआर दर्ज करवा रही है, तो ऐसे मामलों को फैमिली वेलफेयर कमेटी को फॉरवर्ड कर दिया जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि आप 2 महीने तक पति और पति के परिवार वालों को अरेस्ट नहीं करोगे, कूलिंग पीरियड दिया गया है, ठीक है, लेकिन अगर ऐसे मामले आते हैं तो उस मामलों को 498 के मामलों को फैमिली वेलफेयर कमेटी को फॉरवर्ड करना है और वहां पे फैमिली वेलफेयर कमेटी फिर डील करेगी, ठीक है। फैमिली वेलफेयर कमेटी जो है वो पति के परिवार वालों को जिनके ऊपर वाइफ ने एलिगेशन लगाए हैं, आरोप लगाए हैं, वो जो फैमिली वेलफेयर कमेटी है पति के परिवार वालों को बुलाएगी और उनके साथ साथ जो घर के बड़े हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, ठीक है, जो मैटर को सॉर्ट आउट करने की सूझबूझ रखते हैं, तो उनको भी बुलाया जाएगा। फैमिली वेलफेयर कमेटी मेक श्योर करेगा कि मैटर को सॉर्ट आउट कर दिया जाए। तो और इसके बाद जो फैमिली वेलफेयर कमेटी है वो अपना रिपोर्ट बनाएगी कि आखिर मैटर में हुआ क्या है, मतलब सक्सेस हुआ है या फेलियर हुआ है। अब यहाँ पे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक चीज ये भी कहा था कि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे एक्चुअल में वाइफ के ऊपर टॉर्चर किया जाता है पति या पति के परिवार वालों के द्वारा। तो इन केस अगर जो पत्नी है वो पुलिस स्टेशन जा रही है, एफआईआर करवा रही है और एफआईआर में सेक्शन 498 के साथ साथ अगर कोई ऐसा सेक्शन है जिसमें 10 साल से ज्यादा की सजा है, तो ऐसे केस में उस मामले को फैमिली वेलफेयर कमेटी को नहीं सौंपा जाएगा, नहीं फॉरवर्ड किया जाएगा। उस मामले को पुलिस डील करेगी, पुलिस अरेस्ट कर सकती है। लेकिन महिला पुलिस स्टेशन जाके 498 की एफआईआर कर रही है और उस 498 के साथ साथ वो ऐसे सेक्शंस लगा रही हैं जिसमें 10 साल से कम की सजा है, ऐसे मामले फैमिली वेलफेयर कमेटी को फॉरवर्ड किए जाएंगे और 2 महीने तक पुलिस जो है पति और पति के परिवार वालों को अरेस्ट नहीं कर सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो गाइडलाइंस है ये सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में लागू हुए थे, लेकिन अब 498 केसेस के मिसयूज को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुत सारे जजमेंट्स में कहा है कि महिलाएं जो है वो 498 का बहुत मिसयूज कर रही हैं, पति और पति के परिवार वालों को थ्रेटन करती है, पति और पति के परिवार वालों को झूठे केसेस कर देती है। ऐसे बहुत सारे केसेस साबित भी हुए हैं जहाँ पे जो महिलाएं हैं साबित हुई है कि उसने झूठे केसेस की है अपने पति और पति के परिवार वालों के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसा ही एक केस आया जहाँ पे एक महिला जो थी अच्छी पढ़ी लिखी थी, आईपीएस थी, ठीक है, और उस महिला ने अपने पति और पति के परिवार वालों के ऊपर बहुत सारे केसेस कर रखे थे, मतलब जितने केसेस बन सकते हैं वो सारे केसेस उसने कर दिया था। डोमेस्टिक वायलेंस, मेंटेनेंस, 498, तो बहुत सारे केसेस उसने कर रखा था और जिसकी वजह से पति और पति के पिताजी महीनों तक जेल में रहे, ठीक है, उनको हरासमेंट हुआ। लेकिन बाद में ये साबित हो गया कि महिला ने झूठा केस की है पति और पति के परिवार वालों के ऊपर और यही देखते हुए सुप्रीम कोर्ट बहुत शॉक हो गए क्योंकि पति और पिताजी ये जेल में रहे, ठीक है, बिना कोई राइम और रीजन के, बस एक आरोप लगा दिया गया, उसकी वजह से उनको जेल में रहना पड़ा, उनके रेप्यूटेशन खराब हुई, उनको मेंटल टॉर्चर हुआ। तो ये सब देखने के बाद सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने महिला और उसके परिवार वालों को कहा कि आप भाई पहले माफी मांगो, ठीक है, न्यूज़पेपर में
इंग्लिश हिंदी दोनों न्यूज़पेपर में आप पब्लिक अपोलॉजी इशू करो, और इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर भी आपको माफ़ी मांगनी है अपने पति और पति के परिवार वालों से, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, और यही सब देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हस्बैंड को डाइवोर्स ग्रांट कर दिया, और सारे जो केसेस रजिस्टर्ड हुए थे हस्बैंड और उसकी फैमिली के ऊपर, वो सारे केसेस को खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो 2022 में गाइडलाइंस इशू किया था 498 केस से रिलेटेड, तो उस गाइडलाइंस को सुप्रीम कोर्ट ने सपोर्ट किया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब ये गाइडलाइन पूरे देश में फॉलो की जाएगी। ये गाइडलाइंस को फॉलो किया जाएगा जब भी कोई पत्नी जो है वो पुलिस स्टेशन जाती है, अपने पति और पति के परिवार वालों के ऊपर 498 का केस करती है, तो पुलिस 2 महीनों तक डायरेक्टली अरेस्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि कूलिंग पीरियड दिया गया है, और इस कूलिंग पीरियड में पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती है। इसलिए अगर आप लोगों को पुलिस द्वारा फोन आता है या पुलिस से पता चलता है कि आपकी पत्नी ने आपके ऊपर 498 का केस किया है, तो आपको पैनिक नहीं होना है। और इनफैक्ट अगर पुलिस आपको बोलती है कि भाई अब तो आपको अरेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपके ऊपर हो गई है FIR 498 में, ये तो आप पुलिस को बता सकते हैं कि क्या भाई देखो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है, आप 2 महीने तक अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि पुलिस कंप्लेनेंट का बहुत साइड लेती है, या तो पुलिस कंप्लेनेंट का साइड ले रही है, ठीक है, या तो फिर पुलिस को अभी तक पता ही ना हो। ऐसा है, बहुत सारे केसेस में ऐसे देखे गए हैं कि पुलिस को पता ही नहीं है कि ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दिए हैं, तो पुलिस को भी इस चीज़ की अभी पूरी तरीके से जानकारी नहीं मिली है। तो अगर पुलिस को ये चीज़ की जानकारी नहीं है तो आप पुलिस को बताइए। अगर पुलिस आपको कॉल करती है या पुलिस आपके घर पर आ रही है तो आप पुलिस को ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू किया है और आप 2 महीने तक अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसी लीगल नॉलेज के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।